सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है मेरे पास यार आप कह सकते हैं अमीरों का लैपटॉप Asus ZenBook 13 Flip। अमीरों का इसलिए क्योंकि मतलब इस लैपटॉप का बेसिकली कुछ पर्पस नहीं है कि हाँ क्यों खरीदना है, ये वीडियो एडिटिंग वगैरह या फिर कुछ मतलब एज सच कुछ पर्पस नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और आपको काफ़ी बढ़िया एकदम फैंसी लेटेस्ट और मतलब होता है ना एकदम यूनिक सा लैपटॉप चाहिए, अगर ये लैपटॉप अच्छा है, जिस चीज़ के लिए जो चीज़ें इसके अंदर डाली गई है, इट इज़ रियली वेरी इंप्रेसिव, काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है। लेकिन यार ये जो प्राइस है इस लैपटॉप की, सीरियसली कहूँ तो मैं इस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी बढ़िया एंड मोर केपेबल CPU GPU आपको मिल जाएंगे, डेफिनेटली नो डाउट इन दैट। तो गाइस आज हम करेंगे इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग, डिटेल रिव्यू एंड लेट्स सी कैसा है ये लैपटॉप। सो गेमिंग टेस्ट भी करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। ये लैपटॉप हमें प्रोवाइड किया है पैरामाउंट कंप्यूटर्स ने, जो कि SP रोड बैंगलोर का वन ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है। यहाँ पे आपको सारे ही ब्रांड्स के लैपटॉप्स, बजट कैटेगरी, गेमिंग कैटेगरी, ऑल्सो PC पार्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट्सएप लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड प्लीज डू कॉन्टैक्ट द स्टोर। तो भाई शुरू करते हैं अपने लैपटॉप की। सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग। ये रहा हमारे लैपटॉप का डिब्बा, ब्लैक कलर का Asus की ब्रांडिंग मिल जाती है, इन सर्च ऑफ इनक्रेडिबल। इसके अंदर एक और छोटा सा बॉक्स मिलता है जिसमें कि ऑब्वियसली आपका लैपटॉप होगा, एंड एक और राइट साइड में एक लंबा सा पतला सा बॉक्स मिलता है जिसमें डेफिनेटली होगा आपका चार्जर। इस लैपटॉप के साथ आपको जो ये चार्जर मिलता है उसकी रीडिंग है 65 वॉट की, एंड ये जो चार्जर है वो Type-C कनेक्टर के साथ आता है, यानी कि जो राउंड पिन होती है ना वो नहीं मिलती यहाँ पे। एंड इंटरेस्टिंगली एक और चीज़ यहाँ पे है, दैट इज USB Type-C से आपका हेडफोन माइक्रोफोन कनेक्ट करने के लिए वो जैक होता है ना, वो यहाँ पे अडेप्टर दिया गया है, क्योंकि इस लैपटॉप में आपको ना तो माइक्रोफोन का और ना ही हेडफोन का और ना ही इन दोनों का कंबाइंड कोई जैक मिलता है। तो डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने लैपटॉप की तरफ। तो ये रहा लैपटॉप हमारा, कुछ मतलब डिजाइन में आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल टाइप, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। बाकी यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ ही आपको जो ये स्टाइलस है, जो पेन है, वो इंक्लूडेड मिल जाता है, एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। एंड दोस्तों ये काफी अच्छी क्वालिटी का है, मुझे काफी बढ़िया लगा। तो भाई साहब ये रहा हमारा लैपटॉप। हाँ, थोड़े से फिंगरप्रिंट्स डेफिनेटली इसके ऊपर लग जाते हैं। कंप्लीटली ये जो लैपटॉप है मेटल बिल्ड है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफी कमाल की है, काफी बढ़िया है। और यहाँ पे जो ये आपको वेंट्स जैसे दिख रहे हैं ना डिजाइन, यहाँ पे कोई ओपनिंग वगैरह नहीं है, एयर इनलेट के लिए वेंट्स वगैरह नीचे की तरफ नहीं मिलते हैं, तो ये बस ऐसे ही डिजाइन के लिए बनाया गया है। बाकी थोड़ा सा नीचे यहाँ पे बॉटम फायरिंग डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, जो कि हारमन कार्डन की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं। एंड कुछ इस तरीके के आपको एयर वेंट्स मिलते हैं। राइट साइड में जो ओपनिंग है वहाँ से एयर इनटेक होता है, एंड जो लेफ्ट साइड में आप यहाँ पे ओपनिंग देख सकते हैं, वहाँ से जो एयर आउटलेट है यानी कि गर्म हवा है वो बाहर जाती है। पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। राइट साइड में एक मिलता है आपको USB Type-A और एक पावर बटन, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं मिलता है। एंड लेफ्ट साइड में आपको मिलता है एक HDMI पोर्ट और 2 USB Type-C। इन दोनों ही पोर्ट से आप अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। दोनों ही पोर्ट से आप 4K मॉनिटर को भी अटैच कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपके पास एक्सटर्नल GPU है तो उसे भी आप अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पोर्ट्स है दोनों ही सपोर्ट करते हैं थंडरबोल्ट 4 को। तो भाई डिजाइन वगैरह काफी बढ़िया है। साइड में आप देख सकते हैं कुछ कॉपर कलर में एक स्ट्रिप दी गई है विच इज मेटल ऑब्वियसली। सो डिजाइन एंड लुक्स वगैरह एंड इन हैंड फील काफी प्रीमियम देता है। तो ओवरऑल दोस्तों बिल्ड क्वालिटी वगैरह के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टॉप लिड फ्लेक्स भी एकदम मिनिमम है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इस लैपटॉप का वेट है जस्ट 1.2 kg, और इतना लाइट एंड थिन होने के बावजूद आप अपने लैपटॉप की जो लिड है उसे सिंगल हैंडेडली लिफ्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यार स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें आपको CPU मिलता है इंटेल का लेटेस्ट 11 जनरेशन वाला इंटेल i7 1165G7 G सीरीज का CPU है, मैक्सिमम 15 वॉट के TGP पे वर्क करता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे पीछे कुछ एयर वेंट्स ओपन तो है नहीं, तो जिस वजह से G सीरीज वाला CPU भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है इस चैसिस के लिए, जिसमें आपको मिलता है 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड काउंट, 12 MB की लेवल 3 कैश मेमोरी मिलती है, 2.8 GHz की बेस क्लॉक स्पीड है, बूस्ट अप टू 4.7 GHz। एंड एक और चीज यहाँ पे आपको इंटेल EVO सर्टिफाइड ये लैपटॉप मिलता है, विच मीन्स कि मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं अगर जिसे ये लैपटॉप फुलफिल कर पाता है, इफ इट स्टैंड्स ऑन दोज पॉइंट्स, तो फिर ये इंटेल EVO के अंडर सर्टिफाई हो जाता है। बाकी इसमें आपको मिलता है इंटेल Iris Xe इंटीग्रेटेड GPU, 16 GB की ऑन बोर्ड रैम मिलती है जिसे आप अपग्रेड नहीं कर पाओगे, 1 TB की SSD मिलती है, हाँ इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं अप टू 2 TB आई थिंक। Wi-Fi 6 मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, बैटरी कैपेसिटी मिलती है आपको 67 वॉट आवर की। तो फटाफट से अब इस लैपटॉप के बूट टाइम को भी चेकआउट कर लेते हैं। तो लगभग 15 सेकंड के आसपास, 14 से 15 सेकंड में ये लैपटॉप कंप्लीटली बूट हो जाता है। ऑल्सो ये जो पाम रेस्ट है ये भी कंप्लीटली मेटल का बनाया हुआ है। तो एक चीज यहाँ पे ये पता नहीं क्यों करा गया है, मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। कीबोर्ड के एक्सट्रीम राइट में आप देख सकते हैं पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड के डेडिकेटेड बटन्स ऑलरेडी दिए गए हैं। ऑल्सो एरो बटन्स में भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं FN की को प्रेस करके। तो इनकी जरूरत वैसे थी नहीं, स्टिल दिया है तो कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, लेकिन जरूरत थी नहीं।
तो भाई यार कीबोर्ड की बात करें, टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त था। ऑल्सो जो साउंड आती है वो थोड़ा सा मतलब मैकेनिकल कीबोर्ड से जैसे आती है उस टाइप का मुझे फील हुआ। सो ओवरऑल टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा। एंड इस कीबोर्ड में आपको 3 लेवल की बैकलाइटिंग मिल जाती है। ट्रैक पैड यहाँ पे कम्प्लीटली ग्लास का मिलता है, विंडोज प्रिसिशन को सपोर्ट करता है। एंड इस टच पैड में आपको डिजिटल नंबर पैड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे कि ये लैपटॉप टच स्क्रीन है एंड 2-in-1 है, तो आप किसी भी तरीके से आप अपने लैपटॉप को यूज़ कर सकते हैं। टेंट मोड में यूज़ कर सकते हैं, मतलब टैबलेट के मोड में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। तो इसी एक कारण की वजह से जो वेंट्स है पीछे की तरफ उन्हें क्लोज करा गया है। डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, 13.3 इंच का 16:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला UHD यानी कि 4K रेजोल्यूशन के साथ आपको ये डिस्प्ले मिलता है। एंड ये जो पैनल है दैट इज बेस्ड ऑन OLED टेक्नोलॉजी, यानी कि जो मतलब फोन्स वगैरह में यूज़ किया जाता है ऑलमोस्ट उसी जैसी यहाँ पे भी आपको टेक्नोलॉजी मिलती है। तो OLED पैनल्स के 2 काफ़ी बढ़िया एडवांटेजेस है। सबसे पहला तो कि काफ़ी बढ़िया ब्राइट हो जाते हैं पैनल्स। एंड एक और चीज़, अगर आप अपने लैपटॉप में ब्लैक कलर्स को डिस्प्ले कर रहे हैं या फिर कहीं पे भी ब्लैक स्पॉट्स या फिर ब्लैक कलर्स को डिस्प्ले किया जाता है, वहाँ पे जो पिक्सल्स है वो कम्प्लीटली ऑफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके लैपटॉप की थोड़ी बहुत बैटरी बच जाती है। इसमें आपको 100% DCI EP3 कलर गैमेट मिलता है, जो कि लगभग 130% sRGB कवरेज को कवर करता है। 400 निट्स की ब्राइटनेस है एंड 60 हर्ट्ज वाला ये पैनल है। एक और चीज, यहाँ पे ये जो डिस्प्ले है दैट कम्स विद ग्लॉसी फिनिश। तो ये रही अपने लैपटॉप के स्टाइलस या फिर पेन, कुछ भी आप कह लो। एंड इसमें बैटरी भी इंक्लूडेड आती है पहले से ही। 4A बैटरी मिलती है, ना कि AAA। सबसे पतला वाला जो सेल होता है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। इस स्टाइलस की क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स करता है आपका लैपटॉप। लेकिन एक चीज़ की कंप्लेन है, जो पाम रिजेक्शन है वो इतना अच्छे तरीके से काम नहीं करता है। तो जब मैं यूज़ कर रहा था, समटाइम्स अगर मेरा पाम पेन से पहले टच हो जाता है स्क्रीन पे, तो उस टाइम पे कभी कभार पेन को ये रिकॉग्नाइज नहीं करता है, फिर मुझे अपने हाथ को लिफ्ट करना पड़ता है एंड देन आई हैव टू स्टार्ट राइटिंग। एंड इस लैपटॉप में आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्टूडेंट वर्जन 2019 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिलता है। उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। पुराने वाले अकाउंट से आप लॉगिन नहीं कर सकते, आपको फ्रेश नया अकाउंट इस लैपटॉप के लिए बनाना पड़ेगा। बैकलाइट ब्लीडिंग मैंने टेस्ट किया था एंड डेड पिक्सल टेस्ट वगैरह किए थे, तो कोई दिक्कत नहीं थी, लैपटॉप काफ़ी बढ़िया था। ऑल्सो इसमें कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर का सेंसर नहीं मिलता है, बट विंडोज हेलो यानी कि जो वेबकैम है वहाँ पे आपको IR+TOF सेंसर्स दिए जाते हैं, जिससे कि आप अपने लैपटॉप में फेस अनलॉक के फीचर को ऐड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। Cinebench R23 स्कोर्स आया था, सिंगल कोर परफॉर्मेंस 1158 एंड मल्टी कोर स्कोर आया था 3488, विच अकॉर्डिंग टू मी काफ़ी कम है। मतलब i7 है, i5 में भी जो Inspiron 5509 है मेरे पास, उसमें भी कभी कभार 3600-3700 आ जाता है। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट कि भाई 4000 तक तो ये टच कर ही जाएगा, 3900 3800 से लेके 4000 तक तो ये टच कर ही जाएगा। मैंने 1-2 बार और टेस्ट को रन किया था, मैक्सिमम 3500-3600 तक गया था, उससे ज़्यादा नहीं गया। तो अब बढ़ते हैं गेमिंग टेस्ट की तरफ। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेरे लैपटॉप को टर्बो या फिर परफॉर्मेंस मोड पे रखा था, यानी कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस मोड पे। तो सबसे पहले GTA 5 में देखते हैं कि कितने FPS मिलते हैं। मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जो इस लैपटॉप पे आती है, जो कि कॉम्बिनेशन है नॉर्मल एंड कुछ सेटिंग्स में वेरी हाई एंड हाई का। FPS एकदम ही कांस्टेंट थे, 30 से लेकर 32 FPS तक मैक्सिमम जा रहे थे, उससे ज़्यादा एक बार भी नहीं गए। मैंने 2-3 बार टेस्ट को रन किया, सारी सेटिंग्स को देखा, FPS लॉक भी नहीं था, V-Sync को वगैरह सब चीज़ें मैंने ऑफ कर रखी थी, मतलब एकदम परफॉर्मेंस मोड पे था। लैपटॉप को भी मैंने चार्जर से कनेक्ट कर रखा था, स्टिल मीडियम सेटिंग्स पे भी, हाई सेटिंग्स पे भी, लो सेटिंग्स पे भी 30, 32, 33 FPS मैक्सिमम थे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं गए। एंड CPU टेम्परेचर्स मैक्सिमम गए थे 80, 82, उससे ज़्यादा एक बार भी नहीं गए। ऑन एवरेज 70s के आसपास ही रह रहे थे, 70, 75, 68 इतने ही, उससे ज़्यादा नहीं गए। सो थर्मल्स वगैरह के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो वैलोरेंट को भी मैंने यहाँ पे प्ले किया था एंड हाईएस्ट सेटिंग्स पे 35 से लेके 45 ऑन एवरेज FPS मिले थे एंड टेम्परेचर्स थे 66 से 68 डिग्रीज के आसपास। ऑल्सो जब इंटेंस फाइट वगैरह होती है तो वहाँ पे FPS ड्रॉप हो जाता है 28 से 30 तक। ऑल्सो मीडियम सेटिंग्स पे मैंने खेला था, तो वहाँ पे जो FPS थे वो गेन हो चुके थे बाय मार्जिन ऑफ 8 to 10, यानी कि 8 से 10 FPS थोड़े से बढ़ चुके थे एंड टेम्परेचर्स उतने ही थे 70 डिग्रीज के अंडर। तो यार थर्मल मैनेजमेंट वगैरह तो काफ़ी बढ़िया है। ऑल्सो जो ये कीबोर्ड का हिस्सा है थोड़ा सा हल्का सा वार्म हो गया था, लेकिन जो ये बॉटम साइड है, बैक साइड है लैपटॉप का, वो काफ़ी ज़्यादा ही हीट हो गया था, क्योंकि एयर वेंट्स वगैरह तो मिलते नहीं है एंड यहीं पे जो मेन हीट होती है वो प्रोड्यूस होती है, तो नीचे का हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा ही हीट हो गया था। सो दैट्स ऑल यार, ये सारी चीज़ें थी। फाइनली कंक्लूजन की बात करें तो भाई देखो, लैपटॉप अच्छा है, मतलब जो चीज़ें डाली गई है सब बढ़िया है, लेकिन यार CPU परफॉर्मेंस इतना कम क्यों आ रहा था, आई डोंट नो। शायद अपडेट करना होगा सारी चीज़ों को, उसके बाद थोड़ा सा स्कोर्स आपको बेटर मिलेंगे। स्टिल i7 और i5 में फ़र्क ही क्या रहा, मतलब प्राइस डिफरेंस है 10,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली एंड परफॉर्मेंस सेम ही दे रहे हो आप। यहाँ पे भी 4 कोर मिलते हैं और i5 में भी 4 कोर मिलते हैं। सो आई एम डिसअपॉइंटेड विद द परफॉर्मेंस। एडिटिंग वगैरह आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि 16 GB की रैम मिल जाती है, विच इज़ रियली गुड एंड फोटो एडिटिंग तो इजीली हो जाएगी, फोटोशॉप वगैरह पे आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल 3D मॉडलिंग हो गया या फिर एनिमेशंस वगैरह को बनाना, ऐसे कुछ भी ग्राफिक इंटेंसिव काम है, उसे आप इस लैपटॉप पे नहीं
कर पाओगे। अगर आपको जस्ट एक फैंसी लुकिंग लैपटॉप चाहिए एंड स्टूडेंट हो, मतलब शो ऑफ वगैरह करना है आपको थोड़ा सा, एंड सबसे बड़ी चीज़ पैसों की अगर कोई कमी नहीं है, तब आप इस लैपटॉप को लेना है तो ले सकते हो। वैसे मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। सो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इफ यू गाइस लाइक द वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। मिलते हैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय बाय।